ओम प्रकाश राजभर को आपने सुना होगा, वो किस तरह से योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी को सियासी तौर पर बुरा भला कहते रहे हैं। लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी के गठबंधन से अपने आप को अलग किया और जा मिले बीजेपी के साथ और कहा कि तू देख ली हाँ कि कैसे ना मंत्री बनल जा। यानी अपनी लैंग्वेज में उन्होंने कहा था कि हम मंत्री बनेंगे और ये मंत्री बनना का जो सपना था वो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में था। दरअसल घोसी में जो उपचुनाव हुआ उसमें राजभर ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को बहुत बुरा भला कहा और उसके बाद उनका मखौल उड़ता चला गया, इसलिए कि वहां पर एनडीए उम्मीदवार की, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की करारी हार हुई और अखिलेश यादव की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। वहां से चुनाव हारने के बाद ओम प्रकाश राजभर बिहार का रुख कर रहे हैं। यहां पर एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर के तो घमासान जारी है, लेकिन राजभर 2 लोकसभा सीट पर बिहार में भी दावा कर सकते हैं और इसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है और राजधानी पटना में 10 तारीख को बड़ी रैली के आयोजन का प्लान है। राजधानी पटना में जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं कि ओपी राजभर पटना आ रहे हैं और यहां आने का मकसद है कि सियासी बिगुल फूकना है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे भी थे, मधेपुरा में भी उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था, बक्सर में भी, यानी 30-40 हजार के आसपास वोट उनके उम्मीदवार को लोकसभा में 2019 के लोकसभा में मिला था। और पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस थी, उसमें ओपी राजभर शामिल थे। 5 सीटें उनके हिस्से में आई थी और वो चुनाव लड़े थे। बस 0.6% वोट उन्हें आया था, कोई कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन वो लगातार कई बार बिहार आ चुके हैं। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि वो किस तरह से राजधानी पटना में राजभर समाज को जमा करते रहे हैं और एक बार फिर ऐसा मौका आया है कि वो बिहार में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। हालांकि यूपी में उनका सियासी वजूद जो भी हो, भले ही उनके उम्मीद के अनुसार उनको या उनके बेटे को योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में जगह नहीं मिली होगी। हालांकि उन्हें यह कहा गया था जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ करके बीजेपी के साथ चले गए थे तो उनको लग रहा था कि शायद कैबिनेट में जगह मिल जाएगी, लेकिन अब तक नहीं मिली है। और ओपी राजभर को लेकर के इस पर कई लोग निशाना भी बना रहे हैं कि आप गए, बीजेपी ने आपको ठग लिया और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाजवादी नेताओं को आप गाली देते हैं, दलित और पिछड़े की बात करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़े की सियासी दुश्मन रही है और आप दुश्मनों के साथ जा मिले हैं। लेकिन ओपी राजभर भी चालाकी से इन सब बातों का जवाब देते हैं। लेकिन अब वो बिहार में ताल ठोकने आ रहे हैं। 2 लोकसभा की सीट पर कम से कम वो दावा करेंगे और अमित शाह के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने, सम्राट चौधरी के सामने वो अपना दावा पेश करेंगे। दावे से पहले वो यहां पर सियासी जमीन तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं और रैली गांधी मैदान में आयोजित की जा रही है। इसके बाद बिहार के 2 जिलों में, नवादा में भी उनका प्लान है कि वहां पर रैली होगी। शोषित वंचित समाज का एक बड़ा जमावड़ा वो खड़ा करेंगे ताकि आने वाले लोकसभा सीट में वो दावा कर सके। तो राजभर को तो यूपी में कामयाबी नहीं मिली, घोसी में घूम घूम करके वो कह रहे थे कि अगर सीटवा न मिली और अखिलेश के न हराएं तो ये बाप वो बाप का बेटा नहीं, इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने की थी। उसके बाद काफी हंगामा हुआ और बड़े सोशल मीडिया पे ओपी राजभर को लेकर के लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि भाई आप ऐसे नेता है कि जो बोलते हैं उसके खिलाफ सब कुछ हो जाता है। लेकिन वहां की हार से मायूस न होकर के वो फिर यहां पर अपने आप को बिहार में जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं और गांधी मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित की जा रही है ओपी राजभर की और कहा यह जा रहा है कि वो बीजेपी से 2 सीटों पर दावा कर सकते हैं। पिछले चुनाव में बक्सर और मधेपुरा से वो चुनाव लड़ चुके हैं और 50 हजार के आसपास वोट उनको आया भी था। तो इस तरह से ओपी राजभर यहां पर बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं अपनी मांग रख करके।